हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दूं, एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है ज्वाइन इंडियन आर्मी यानी इंडियन आर्मी की तरफ से। क्या है डिटेल, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, उस नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जो निकला हुआ है। ये आपको अभी नहीं मिलेगा, आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा, इसके बाद ये आपको ऑफिशियल हो जाएगा। हम लोग जानेंगे ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है, ये हमारा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविलियन ग्रुप सी के लिए है। देख लीजिए, हेड क्वार्टर है साउथर्न कमांड के लिए है। कहाँ पे? मिलिट्री हॉस्पिटल चेन्नई की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें से आपको 45 दिन के अंदर इसके लिए अप्लाई कर देना है। जब भी आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में या जो नोटिफिकेशन है ये आपका पब्लिश न हो जाए, उसके 45 दिन तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल्स क्या है। बात करें तो इसमें आपका वाशरमैन का है और ट्रेडमैन ट्रेडमैन मेट का आपका वैकेंसी है, जिसमें से वाटरमैन के लिए 39 पोस्ट है। वहीं बात करें ट्रेडमैनशिप के लिए तो यहाँ पे आपका 26 पोस्ट है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन आपका 10th पास आउट होना चाहिए। उसी के साथ साथ कपड़ा धोना आपको आना चाहिए, जिसमें मिलिट्री या सिविलियन क्लोथ्स होंगे जिसको आप लोग बढ़िया से धो सकें। तो कपड़ा धोने तो सबको आता है, इसलिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे आगे बात करते हैं कि इसमें कितना कितना सीट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जनरल वाले के लिए यदि वाशरमैन के लिए कहें तो 19 सीट है। वहीं एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और ईएसआरआई के लिए हम लोग दे रहे हैं 8 सीट है। और लेवल 1 का आपको यहाँ पे पे आउट मिलने वाला है, जो लगभग आपका 19,000 से स्टार्ट होने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं ट्रेडमेंस के लिए। तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जनरल वाले के लिए 20 है, एससी के लिए 21 है, वहीं एससी ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ईएसआरआई के लिए यानी एक सर्विसमैन के लिए आप लोग को देख रहे हैं यहाँ 3 है। चलिए हम लोग एज की बात कर ले रहे हैं। तो एज आपका 18 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। दोनों में ही आप लोग देख रहे हैं वही है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपको जानना क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करते वक्त। देख लीजिए आपका जो भी है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, क्लोजिंग डेट आपका होना चाहिए 45 दिन, जब भी आपका पब्लिश हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। तो याद रखिएगा 25 फरवरी के बाद यह फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यह पब्लिश हो जाएगा। इतने याद रखिए। इसमें और एक बात रख दिया गया है कि यदि पोस्ट में डिले होता है तो इसके लिए कोई भी यूनिट जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाद आपसे कह रहा है कि प्रश्न पर्सन वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट या पीएसयू में यदि कोई भी वर्कर है तो आपको एनओसी भी लाना चाहिए, जो कि नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे पेंशन भी देखने को मिलेगा, जो 1 जनवरी 2004 से लागू है, उसके आधार पे आपको मिलने वाला है। आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा नंबर ऑफ पोस्ट इज लाइकली चेंज और नो एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ द एज। एज में किसी भी प्रकार का आपको बेनिफिट यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है, जो बातें साफ है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो प्रोसेस होने वाला है, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। चलिए यहाँ पे और हम लोग बात कर लेते हैं कि द पोस्ट कैरी ऑफ द इंडियन सर्विस इंडिविजुअल कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन द इंडिया। इंडिया से आप लोग कहीं से भी इसको आप लोग सेंड कर सकते हैं। जब आप इसको सेंड कीजिएगा तब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट मस्ट बी इनक्लोज द सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व। आपको सेल्फ एड्रेस आपको इन्वॉल्व, उसके साथ आपको पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ेगा 100 रुपए का। और आपको इस किसके लिए फेवर करना होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रेजिमेंटल फंड अकाउंट एमएच चेन्नई के, इसके नाम पे आपको फेवर से आपको 100 रुपए का बनवाना पड़ेगा। किस प्रकार से बनेगा, यदि इसका वीडियो आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसी के अलावा और आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो चाहिए वो है हमारा एडुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपको देना होगा तो, कॉपी ऑफ पीओपी, डिस्चार्ज बुक, और उसी के साथ साथ यदि आप एक सर्विसमैन है तो उसका भी आपको देना पड़ेगा कि सेल्फ अटेस्टेड करके। उसी के साथ साथ आपको नेशनलिटी प्रूव करने के लिए आपको इन 4 में से 5 में से कोई भी एक चीज देना होगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके साथ साथ डोमेस्टिक सर्टिफिकेट या फिर नेशनल सर्टिफिकेट जो होता है, इंडियन पासपोर्ट हो गया, या फिर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। आप लोग चाहे डेट ऑफ बर्थ वाला दे दीजिए या फिर आपका जो आवासीय आता है आप वो बनवा के दे दीजिए। इनमें से कोई भी एक देना है, सब देने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग को जो यहाँ पे देख लीजिए, तो कैंडिडेट क्लियरली सब्सक्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप। जो एनवलप रहता है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस यहाँ पे आपको दे देना होगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे इसका इस सब को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आपको बता दूं कि एप्लीकेशन जो है इसको आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। और अभी तक इसका फॉर्मेट आया नहीं है, जिस प्रकार फॉर्मेट आ जाएगा मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगा कि इसका फॉर्मेट आ गया है और आपको इस प्रकार से
फॉर्म भरना है, तो उस समय भी आप लोग हमसे कनेक्ट होने के लिए क्या कर सकते हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिस भी प्रकार से इसका जो फॉर्मेट आता है, किस प्रकार से एप्लीकेशन को फिलअप करना है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, जो एप्लीकेशन है आपको इस एड्रेस पे सेंड करना होगा। आप लोग ये एड्रेस देख रहे हैं, इसी एड्रेस पे आपको जो है वो सेंड करना होगा, चाहे आप रजिस्टर पोस्ट के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप लोग भेज सकते हैं। यदि आप पहला दिन ही इसको अप्लाई कर सकते हैं तो रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भी आप लोग भेज सकते हैं, तो 45 दिन के अंदर शायद पहुंच जाए, लेकिन कुछ खर्चा हो तो हो, लेकिन स्पीड पोस्ट से ही आप लोग भेज दीजिएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। उसी के अलावा आपको बता दें, जो एक्स्ट्रा है 45 दिन तो हम सबको लगेगा, लेकिन जो इन सब स्टेट से है उन सभी को एक्स्ट्रा 7 दिन देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे कि नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन हो गया, असम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर वैली हो गया, इस सब के जगह से भी, जैसे कि लाहौल स्पीति हो गया, इन सब जगह के लोगों को थोड़ा सा 7 दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो एज मैंने आपको बता दिया। और आप लोग एक पोस्ट के लिए एक जन ही, और आप लोग दो पोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में, यहाँ दो पोस्ट है, आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों के लिए अलग अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आखिर आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है वो समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले रिटन हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें लिख दिया गया है कि इंजरी यदि किसी भी प्रकार से होती है तो यूनिट जो है वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ सब्जेक्ट आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, यहाँ से रीजनिंग का आपको पढ़ना पड़ेगा, 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 मार्क्स के लिए। वहीं बात करें तो यहाँ जनरल अवेयरनेस से आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है 50 मार्क्स के लिए। इंग्लिश से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, और मैथ से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 25 मार्क्स के लिए, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यदि इन सबको आप लोग प्लस कीजिएगा तो आपका 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 2 घंटा आपको समय देखने को मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे, लेकिन जो इंग्लिश का लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, और जो भी स्टैंडर्ड होने वाले हैं वो 10th स्टैंडर्ड पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, इन सब के अलावा और भी बता दूं कि अब इस वीडियो का अंत यही होने वाला है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसी प्रकार से नई वैकेंसी आपको निकलती है तो वो मैं आपको बता दूं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।